अस्सलाम वालेकुम रमेशा ऑफिशियल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे मुझे कबूल नहीं के ड्रामा की मुकम्मल कहानी के बारे में। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, कुछ अच्छा तो स्टार्ट नहीं है लेकिन कहानी आगे बहुत दिलचस्प होगी और कुछ ऐसे टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से हो सकता है ये ड्रामा आगे जाकर ब्लॉकबस्टर हो जाए अगर ये नोटिस में आया तो क्या इस ड्रामे की कहानी और कौन कौन से किरदार हैं इसमें, वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं, किस तरह ये ड्रामा बाकी सब ड्रामा से मुख्तलिफ है, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस ड्रामे में 4 मेन किरदार हैं। जो पहले कैरेक्टर है वो लीडिंग किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ पर मायरा, और मायरा की बहन दिखाई गई है मिशाल। यहाँ पर थर्ड जो किरदार आता है वो मिशाल का शोहर अरसलान है। अरसलान का भाई है सलमान, और सलमान और अरसलान दोनों ही की बचपन में निकाह हो गया है दोनों बहनों के साथ, जिसमें कुछ लोग मरने वाले होते हैं, उनके वालिद यानी कि उनके माँ बाप, तो उसका निकाह कर दिया जाता है। लेकिन वो जो लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग खुद तो मर रहे हैं, जाते जाते अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी मार कर जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनाया। मायरा और मिशाल के बचपन में ही निकाह हो गया अपनी फूफो के बेटे के साथ। इसमें सलमान नाम का जो लड़का है वो बहुत ही टिपिकल जाहिल किस्म का इंसान है, जो कि सड़क छाप जिसको हम बोलते हैं, इसके हद तक ख़राब है। इसी के कमीने बाप ने इसको ख़राब किया है, जो कि उसे गलत कामों में उसका बढ़ावा यानी कि उसको बढ़ावा देता है कि तुम ये काम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, हालांकि वो बिल्कुल गलत होता है। अब सलमान शौहर है मायरा का। मायरा एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है। जब बचपन में ही इसका निकाह हो रहा होता है तो वहाँ पे भी वो मना कर देती है कि वो ये निकाह नहीं करेगी, लेकिन ज़बरदस्ती इसका निकाह करवाया जाता है कि तुम हाँ करो वरना तुम्हारा बाप इसी टाइम मर जाएगा, और वो उससे ज़बरदस्ती उसका निकाह उससे करवा दिया जाता है। इस वक्त तो जैसे तैसे वो मान गई, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होती है क्योंकि सलमान ने इसको बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है। ख़ास तौर पर वो एक नई जॉब जब शुरू करने लगती है तो वहाँ पर इसको काफ़ी तंग करता है। उसके ऑफिस का एड्रेस लेता है और फिर कहता है कि उसके ऑफिस के चक्कर लगाता है, देखेगा कि वो क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कैसा माहौल है वगैरह वगैरह। इसके साथ चूंकि वो काफ़ी लालची इंसान भी दिखाया गया है, तो जॉब इसने इसको इसलिए करने दी कि वो देखे कि वो इसको महीने का कितने पैसे देगी, क्योंकि वो खुद तो कुछ करता नहीं है, निकम्मा निखट्टू इंसान। इसके बरक्स इसका भाई यहाँ पर काफ़ी अटैच्ड है मिशाल के साथ, और मिशाल भी इससे काफ़ी मोहब्बत करती है। इसका भाई अरसलान काफ़ी सेल्फिश किस्म का इंसान इसमें दिखाया गया है। मायरा जब ऑफिस स्टार्ट करती है तो वो देखती है कि उसका बॉस जो कि उसको काफ़ी उसमें दिलचस्पी ले रहा होता है, और उसको बॉस भी उसको मायरा जैसी लड़की नहीं मिली होती क्योंकि उसको किसी में इंटरेस्ट नहीं होता, और मायरा जैसी उसको लड़की स्ट्रेट फॉरवर्ड और दूसरों की मदद करने वाली लड़की उसको मिलनी नहीं होती, इसलिए वो उसके पीछे पीछे उससे बात करने की कोशिश करता है। और जाहिर सी बात है, एक इंसान को जब अपने शोहर की तरफ से इतनी ज़्यादा हेट और इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी तो वो किसी और की मोहब्बत में तो इन्वॉल्व होगी। इसमें वो अपने बॉस को नहीं बताएगी कि वो शादीशुदा है, उसका निकाह हो चुका है, तो वो एक बंदा इसका ख्याल रख रहा है तो वो उसको पसंद करने लगते हैं, उससे बात भी करेगी। और फिर आतिर जो है, जो कि उसका बॉस होता है, वो यहाँ पहुँच जाएगा अपनी माँ को रिश्ता लेकर। हालांकि उसकी माँ इस रिश्ते के लिए मानती नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को किसी तरह मना कर मायरा के घर रिश्ता लेकर आ जाएगा। और वहीं पर उसकी दादी जब ये देखेगी तो उसको काफ़ी बुरा भला और उसको काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाएगी कि तुम एक शादीशुदा लड़की के लिए किस तरह रिश्ता लेकर आ गए हो। और इस बात पर आतिर बहुत ज़्यादा दुखी होगा, हैरान भी होगा क्योंकि वो उसे नहीं बताती। और फिर सलमान को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, और फिर हमारी मायरा को ले जाएगा एक ब्रिज पर, वहाँ पर उससे नीचे फेंकने की कोशिश करेगा और उससे कहेगा कि हाँ तुमने उसको अदाएँ दिखाई होंगी ये वो, और उससे कहेगा कि तुम अपने मुँह पर थप्पड़ मारो। उससे काफ़ी उससे बुरा बिहेव करेगा और वो बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करेगी, और सारी बातें मायरा जो है वो आतिर से इसके बाद शेयर करेगी। और आतिर काफ़ी परेशान होगा तो वो कहेगा कि इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकालना चाहिए। अच्छा खासा उसके लिए वो परेशान होता है और वो कोशिश करेगा कि इनको जो है किसी तरह सब में से उसको निकाल सके। उसके बाद आपको ये दिखाई मिलेगा कि वो दोबारा से ऑफिस को ज्वाइन करेगी, क्योंकि वो काफ़ी लालची होता है। सलमान उसको कहेगा कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो, वो ऑफिस ज्वाइन करेगी, वहाँ पे वो जाएगी और फिर आतिर और मायरा मिलने लगेंगे तो वहाँ पे अक्सर इनको पकड़ लेगा, अच्छा खासा लड़ेगा, ये तुम्हारे ऑफिस में काम करने आती है ना कि तुम्हारे साथ डेट करने वगैरह वगैरह। तो बहुत दिलचस्प सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। फिर यहाँ वो बैठे ही होंगे तो वहाँ पर सलमान आकर काफ़ी तमाशा करेगा एक भरी महफिल में सबके सामने। हमारा आतिर जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच है वो इसे ऑफर देगा कि तुम मुझसे 50
लाख रुपया ले लो या जितनी भी रकम ले लो और मायरा की जान छोड़ दो, क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। अब यह है बहुत शातिर इंसान है, तो वो ये कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो ऐसा ही करेगा वो बेचारा, उसकी बातों में आ जाएगा, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। मायरा तो ये देखकर काफ़ी हैरान होगी पहले कि वो किस तरह इतनी आसानी से मान गया, और वो इसे तलाक भी दे देगा और हामी भरेगा। लेकिन जब उसे पैसे मिल जाएंगे तो उसकी काफ़ी मिन्नत समाजत करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो कहेगा कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। इस बात पे मायरा को काफ़ी गुस्सा आता है और उसको काफ़ी अच्छा खासा जलील करती है और उसे कहती है तुम किस किस्म के इंसान हो कि तुमने पैसे भी ले लिए और अब तुम कह रहे हो कि तुम तलाक भी नहीं दोगे। इस बात पे मायरा को काफ़ी गुस्सा आता है। फिर वो करेगी खुला का केस दायर। इस पे उसके सारे घर वाले उसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे और कहेंगे कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये वो। उसको काफ़ी बातें सुनने को मिलेंगी। और वहीं मिशाल जो कि उसकी बहन होती है वो कहेगी कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कि वो उससे किसी भी हाल में अपने रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहती। लेकिन और उसकी इस वजह से इन दोनों बहनों में भी काफ़ी ज़्यादा दरार आपको देखने को मिलेगी। फिर सलमान को पता चलेगा जब, तो उसका भी खून खोलने लगा कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। घर में भी काफ़ी तमाशा करेगा। फिर इसके बाद ये देखेंगे कि इसका लाइफस्टाइल तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन हरकतें इसकी वैसे ही रहेंगी सड़क छाप आदमियों की तरह। और फिर इस पैसे में कमाना शुरू हो जाएगा और वो बेहतर होगा और सब इसकी तरफदारी करने लगेंगे। तो इसमें कुछ ऐसा भी आपको दिखाया जाएगा कि वो शायद कुछ पैसे बिजनेस के लिए अपने भाई को भी दे दे, जिसकी वजह से वो भी उसकी साइड पे आ जाएगा कि नहीं सलमान काफ़ी अच्छा है वगैरह वगैरह। इन सारे हालात को देखते हुए आप मुझे ये बताएं कि सलमान, इसका बाप और ख़ासतौर पर इसकी माँ ये खुला को कबूल कैसे करेंगे, जो खुला फाइल कराया गया है मायरा की तरफ से। तो उसको सब काफ़ी ज़्यादा उसके लिए ड्रामा क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और बहुत ज़्यादा इनमें आपस में मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। इस सारे मामले में अगर कोई मायरा को सपोर्ट करता है, एक उसकी माँ और दूसरे नंबर पर आती जो इससे चाहता है और इससे शादी भी करना चाहता है। अब ये कितना दिलचस्प सिचुएशन आपको देखने की मिलेगी कि इसने पैसे भी ले लिए, उसे छोड़ा भी नहीं और ख़ुद उसको खुला से भी पीछे करने के लिए उसकी बहन ने और अरसलान ने सबको मिलके ये सब कुछ किया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से मायरा एक दफ़ा को घुटने टेक देगी और वो मजबूर हो जाएगी और उस शादी के लिए तैयार हो जाएगी। दोनों को रुखसत कर दिया जाएगा क्योंकि फैमिली सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है और हो सकता है कि मायरा की नौकरी भी छुड़वा दी जाए शादी के बाद। मायरा काफ़ी अपसेट हो गई और दूसरी तरफ आतिर भी, जो कि उससे बहुत मोहब्बत करता है। आतिर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि मायरा की माँ को समझाए, लेकिन माँ उसकी नहीं मानेगी और कहेगी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो इसकी बीवी, हम तो सिर्फ उसकी रुखसती कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर शादी का इवेंट दिखाया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा और बहुत ज़्यादा सैड होगा दोनों के लिए, मायरा और आतिर के लिए। दोनों तरफ। दूसरी तरफ अगर आप देखें मिशाल काफ़ी खुश होगी, इसकी शादी से हो रही है जिससे वो मोहब्बत करती है और जिसके साथ इसकी शादी होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ थीम ये है कि अरसलान जो कि एक फ्लो बिजनेस में इसका बिजनेस हो सकता है और शादी से पहले उसका सारा पैसा डूब जाता है। वो उनसे पैसे की डिमांड करते हैं और जो उसने अपने भाई से पैसे लिए होते हैं वो भी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो इंसान अपनी फैमिली के साथ ईमानदार और अच्छा नहीं है वो उसके साथ मार्केट में भी अच्छा नहीं होता। इसलिए पहले अपनी फैमिली के साथ आप बेहतर अपने मामलात को करें और उसके बाद फिर आपको हर तरफ से कामयाबी ही मिलेगी। यहाँ पर फिर ऐसा होगा कि मिशाल को भी एहसास होगा कि अरसलान किस तरह का इंसान है कि वो हर छोटी छोटी बात पर रिश्ता ख़त्म करने की बात करता है और इससे एहसास होगा कि इसने कितना गलत फैसला लिया और पैसों के लिए ये सारी फैमिली ही बहुत ज़्यादा भूखी है। फिर मायरा इसे कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि जो फ़ैसला मैं लेने वाली हूँ वो बहुत सही था, मगर तुमने अरसलान की वजह से मेरा साथ नहीं दिया। अब यहाँ कैसे ये दोनों लड़कियाँ इस घर से निकलेंगी, या फिर ख़ास तौर पर मायरा, एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा दूसरे ड्रामों से मुख्तलिफ होगा। वो ये कि यहाँ पर जिस तरह सलमान ज़बरदस्ती करता है उसे अपने साथ चलने के लिए, उसे मुस्कुराने के लिए, और शादी के बाद हर स्टेप पर उससे ज़बरदस्ती करता है, हर काम उससे ज़बरदस्ती करवाता है अपने मतलब का, ताकि वो उसकी किसी बात को मना ना करे। तो आखिर एक इंसान कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा। आतिर भी सोचेगा कि मतलब हमारे साथ अब कोई ना कोई और हमें रास्ता अपनाना होगा। अब हो सकता है कि ये दोनों मिलकर प्लानिंग करें या फिर सिर्फ मायरा और डायरेक्टली कह दे कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ सलमान से, कि उसको किसी तरह फेक क्लब में ट्रैप करे और इसके साथ घर वालों के सामने ये शुरू करवाए कि हम दोनों में, यानी कि मायरा और सलमान में सब कुछ क्लियर है, उनमें कोई भी मसला नहीं है और सब कुछ ठीक हो गया।
इसके बाद मायरा हमारे सलमान के साथ कोई ऐसी कहानी या फिर ड्रामा करे, मतलब हो सकता है कि इसको आगे जाकर स्लो पॉइजन देकर जान से ही मार दे, या आतिर कुछ ऐसा करे कि जिसकी वजह से पूरी फैमिली को अच्छा खासा सबक मिले। हो सकता है कि मिशाल इस सूरत में चूँकि खुद भी अपनी जान छुड़वाना चाहती है, तो दोनों बहनें मिलकर फैसला लें और हमारा सारा पैसा जो उनका पैसा था वो कोर्ट के ज़रिए इन लोगों से निकलवाएं, और फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट इनको आतिर की तरफ से भी हासिल होगा। तो कुछ इस तरह का सीन बनकर यहाँ पर आतिर के साथ ही मायरा का एंड होगा। और यहाँ तक बात है मिशाल की, तो हो सकता है इसके लिए आगे जाकर कोई नया किरदार इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह से होगी। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे कबूल नहीं की कहानी कैसी होगी? नीचे कमेंट के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।